ये कहानी है रवि की, जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। तो आइए कहानी को उसकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। आज दिन भर के काम से काफ़ी थका हारा मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर उस वक्त मेरे सिवा कोई भी नहीं था। देर काफ़ी हो चुकी थी और उस रात काफ़ी अंधकार भी था। दूर स्टेशन पर एक स्ट्रीट लाइट से थोड़ी सी रोशनी टिमटिमाते हुए सी दिख रही थी। किस्मत से ट्रेन के इंतज़ार में मुझे स्टेशन पर ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। जैसे ही ट्रेन आई, मैं काफ़ी हड़बड़ी में ट्रेन की तरफ भागा और तब तक में ट्रेन की गेट भी खुल गई। अंदर जाके मैंने देखा मेरे सिवा ट्रेन पर बस 2 ही लोग उस कंपार्टमेंट पर थे। वैसे भी इतनी रात गए ये तो बिल्कुल आम बात थी। वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी सिगरेट पी रहा था, जिसके वजह से कंपार्टमेंट धुएं से भरा हुआ था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो सिगरेट का एक बड़ा सोट मारते हुए मेरे तरफ घूरने लगा। मैं उन दोनों से थोड़ी दूर पर एक सीट पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद मैंने उस दूसरे आदमी की तरफ देखा, जो कि उस सिगरेट पीने वाले आदमी से आगे बैठा हुआ था। वो मुझसे सिर्फ 5 सीट दूर बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा उसके जैकेट के हुडी से ढका हुआ था, जिसके वजह से मुझे उसका चेहरा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। लेकिन हाँ, मुझे उसकी आंखें दिख रही थी, और तो और मुझे उसकी हरकतें भी काफ़ी अजीब लग रही थी। उसकी एक आंख तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसकी दूसरी आंख बिल्कुल लाल थी, जहाँ उसे भी नॉर्मल होना चाहिए था। वो मुझे बेशर्म की तरह लगातार घूरे जा रहा था। उसकी नज़रें काफ़ी तीखी सी लग रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मैं काफ़ी हिचकिचाते हुए मुस्कुराया, ताकि वो मेरी तरफ देखना बंद कर दे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वो मेरी तरफ उसके बाद भी घूरे ही जा रहा था। मैं खिड़कियों से बाहर देखने लगा, ताकि मेरा ध्यान उस पर से हट जाए, लेकिन मैं उसके नज़रों को अपने ऊपर अभी भी महसूस कर पा रहा था। ट्रेन की लाइट अचानक से बुझने जलने लगी और कुछ समय के लिए बंद हो गई। तब तक एक आवाज़ आई, असुविधा के लिए खेद है, हम इस कंपार्टमेंट की मेंटेनेंस कल सुबह करवा लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन जितनी देर के लिए लाइट गई, मेरे पूरे शरीर में काफ़ी हलचल सी होने लगी। मैं अपने सांसों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करने लगा था। मैंने खुद को समझाया कि मेरे पास कोई भी कारण नहीं है जिससे कि मैं अंधकार से डरूं। मैंने खुद को दिलासा दिया कि मैं एक एडल्ट आदमी हूँ, जो कि किसी से नहीं डरता। ओह, शुक्र है लाइट आ गई। खुद को ऐसा कहते हुए मैंने एक लंबी सी सांस ली। मुझे ये तक एहसास नहीं था कि अंधकार के डर से मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर रखी थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा वो आदमी जो कब से मुझे घूरे जा रहा था, वो मुझसे अब बस 2 ही सीट दूर बैठा था, और वो सीधे मेरे आंखों में देखे जा रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो अपने सीट से बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसने अपने पैकेट से एक दूसरी सिगरेट निकाली और खांसते हुए सिगरेट को सुलगाया। वो तो ऐसे पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ट्रेन काफ़ी रफ्तार से चल रही थी। मैं पीछे मुड़कर उस लाल आँख वाले आदमी को नहीं देखना चाहता था। मैं उस जगह से हिलना भी नहीं चाहता था और ना ही सांसें लेना चाहता था। मैं बस अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सारी बातें मेरे दिमाग का वहम है। हो सकता है मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, जिसके वजह से मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि वो तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है, जबकि असल में वो ठीक मेरे तरफ ही देखे जा रहा था। फिर कुछ ही मिनटों के बाद कंपार्टमेंट की लाइट फिर से बुझने जलने लगी और लाइट फिर से चली गई। दोबारा लाइट के जाने से मैं तो काफ़ी डर गया था और मैंने अपनी सांसें रोक ली थी और मैं लाइट के आने का इंतज़ार करने लगा था। कुछ ही पलों में लाइट फिर से आ गई और वो आदमी ठीक मेरे बगल में बैठा हुआ था। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ ही इंच के दूरी पर था। मैंने खुद को पीछे की तरफ किया और उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तुम कब से मेरे तरफ घूरे जा रहे हो? कौन हो तुम? उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरा आदमी जो मेरे पीछे बैठकर स्मोकिंग कर रहा था, गुस्से में मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पे सिगरेट पीऊं, तो तुम मुझे ठीक से बोल सकते हो। तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जवाब में कहा, आप नहीं, मैं इस पागलसन की आदमी से कह रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए मुझे घूरने लगा। फिर कंफ्यूजन में उसने मेरे तरफ देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या तुम ठीक हो? उसके बातों को सुन के मेरे पसीने छूटने लगे। वो लाल आँख वाला आदमी अपनी जगह पर ठीक मेरे बाजू में बैठा हुआ था और एक बार फिर से लाइट चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको रवि की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये तो सस्पेंस है, लेकिन अगली कहानी बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार सी होगी, जिसके लिए आप जल्दी से फियर अलार्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।